अरुण जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो ग्राम प्रधानों की उन्होंने बैठक बुलाई थी। तो थोड़ा विस्तार में बताइए कि वो किस तरीके की बैठक थी, कहाँ कहाँ से लोग आए थे। ये कोल्हान से उन्होंने ग्राम प्रधानों को बुलाया था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में और काफ़ी संख्या में ग्राम प्रधान गए थे और उसमें जो लोग शामिल थे तो काफ़ी पहले नाम तो नहीं याद है, लेकिन एक चौंकाने वाला बात उन्होंने बताया था कि पूर्वी सिंहभूम में आसन मणि पंचायत है, उस पंचायत के एक गांव का प्रधान उसमें शामिल, मैंने उनको ये नहीं देख पाए थे। अच्छा। तो ये उतना भीड़ में भी लोगों से पूछ दिए कि उस गांव का प्रधान फला आदमी नाम ले करके, अच्छा, कि वो नहीं आए हैं क्या? तो लोग बताया कि नहीं आए हैं और यहीं कहीं है। अच्छा। तो 400, 500, 600 लोगों जो ग्राम प्रधान थे उसमें एक व्यक्ति छूट गया जो नहीं देखे और उसको नाम सहित गांव सहित बोले कि उस गांव का प्रधान फला आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक्सपीरियंस ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता ही कर सकता है। बिल्कुल। तो आप बने रहिए, हम लोग कुछ ग्रामीणों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन कर रहे हैं वो दौड़ के भाग जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कोई पकड़ में आ जाए, लेकिन बोल रहे हैं ऑफ कैमरा, और जो बोल रहे हैं उसका बहुत बड़ा मैसेज भी है। आप बने रहिए हमारे साथ, पकड़ते हैं किसी को, दौड़ा के पकड़ेंगे जरूर। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। पसीना पसीना हो गए, बहुत प्यास लगी है। अब चंपई सोरेन जी ने तो पानी पिलाए नहीं, घर के बाहर ही बिठाए रखा, आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। तो जो अरे चापाकल में पानी आ रहा है, सुनील जी चलाइए, यहीं से पानी पी लें। अरे वाह, पानी का टेस्ट भी बताइए कैसा है। पानी का टेस्ट मतलब मिट्टी वाला है, कुछ है, आयरन जैसा लग रहा है। आयरन जैसा, आयरन लगता है ज्यादा होगा। हाँ, पास में यूरेनियम है ना, यूरेनियम तो नहीं पी रहे हम लोग। आयरन है पानी में। है ना। चंपई सोरेन के घर के बाहर का दृश्य, गांव में सबसे ऊंचा और बड़ा घर, बाकी जनता उनकी छत्र छाया में, यानी इक्का दुक्का छोड़ लगभग सभी मिट्टी के घर। बाहर सूचना आई कि चंपई सोरेन नीचे आ चुके हैं और 30-40 कार्यकर्ता गुटों में मिलने जा रहे थे। उसी बीच कुछ ग्रामीण मदद की आस में चंपई के दरवाजे पर जमीन पर बैठ गए थे। उनमें एक बुजुर्ग महिला कुछ पेपर लेकर सिक्योरिटी गार्ड को दिखा रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, झोला लेकर आया था, अंदर जाने की गुहार लगा रहा था। सिक्योरिटी वाले उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कार्यकर्ता अंदर से बाहर निकल रहे थे। ग्रामीणों को लग रहा था कि अब उनकी बारी आएगी अंदर जाने की। करीब 1.5 घंटे तक मैंने उन्हें देखा। इस दौरान उन्होंने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। यह सब देख दुख तो बहुत हुआ। सुना था चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर हैं, मसीहा के रूप में उन्हें देखा जाता है, लेकिन यह दृश्य देख थोड़ा मन उदास हुआ। खैर, थोड़ी देर में अंदर से सिक्योरिटी से कोई आया, बोला अब किसी से नहीं मिलेंगे। यह सुन लोग उदास हो गए। यह दृश्य देख हम आगे बढ़ गए। 10 बजे से शाम करीब 4 बजे तक हम उनके गांव में रहे। बहुत लोगों से बातचीत हुई, लेकिन इन लोगों के बीच एक अलग सी खामोशी पसरी थी। लोग बहुत उत्साहित नहीं दिखे, कईयों में नाराजगी भी दिखी, लेकिन चंपई सोरेन के समर्थकों में उत्साह भरपूर दिखा। गांव माहुलडी यूरेनियम की माइंस भी दिख रही थी। आदिवासी वोटर्स में चंपई सोरेन के दल बदलने से नाराजगी साफ देखने को मिली, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं। उनका भी कहना था इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी बदलकर उन्होंने ठीक नहीं किया। हम लोग तीर धनुष वाले हैं। उसके बाद हम लोग तिरलडीह गए, यहाँ भाजपा के वोटर्स भारी संख्या में हैं। आगे बढ़े, साल्डीह, शोभापुर, बड़ा कुणाबेड़ा, भरतपुर, कुसुम्बानी, गैंगरोली होते हुए कई गांवों का हमने भ्रमण किया। उसके बाद चाईबासा पहुंचे। इन गांव में घूमकर एक बात तो साफ हो गई कि भाजपा कहीं से कमजोर नहीं है। भाजपा के भी वोटर्स भारी संख्या में हैं और भाजपा को वोट देने के लिए उत्साहित भी हैं, लेकिन भाजपा को अपने नेताओं पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है।
भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएं तो खुद के दम पर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वहीं जेएमएम के वोटर्स तटस्थ हैं, छिटकने वाले नहीं हैं। संथाल बाहुल गांव में चंपाई सोरेन को लेकर बहुत उत्साह नहीं है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता चंपाई सोरेन के नजदीकी लोगों द्वारा पूर्व में किए गए व्यवहार को लेकर दुखी हैं। अब चंपाई और भाजपा इसे कैसे पाटते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जेएमएम के अपने पारंपरिक वोटर्स हैं और भाजपा के जो वोटर्स 2019 में रूठे हुए थे, वे भी इस बार मन बना चुके हैं कि उन्हें भाजपा के साथ ही जाना है। चंपाई सोरेन के जिस प्रभाव की भाजपा उम्मीद कर रही थी, वह न तो उनके गांव में ही देखने को मिला, न ही उनके विधानसभा क्षेत्र में और न ही पश्चिमी सिंहभूम की विधानसभा सीटों पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंपाई सोरेन का कद बहुत बड़ा है, उनका मान सम्मान पूरे क्षेत्र में है, उनकी छवि मददगार वाली है, लेकिन उनका भाजपा में जाना उनके जो वोटर्स रहे हैं उन्हें पसंद नहीं आ रहा। चंपाई सोरेन के वोटर्स को तीर धनुष पर ही भरोसा है। अब चंपाई सोरेन इन वोटर्स को कितना भाजपा में शिफ्ट करा पाते हैं, यह उनकी काबिलियत और अनुभव पर डिपेंड करता है। मैया सम्मान योजना को लेकर भाजपा वोटर्स का कहना है कि यह चुनावी योजना है और जेएमएम के वोटर्स का मानना है कि इससे उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। लेकिन सरकार को लेकर कुछ छात्रों में रोष है। रोजगार और परीक्षा का मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहेगा। लेकिन कई छात्र ऐसे मिले जिन्हें जेएमएम या गठबंधन सरकार पर ही भरोसा है और वोटिंग के समय वे पार्टी सिंबल को देखकर ही वोट करना पसंद करेंगे। चंपाई सोरेन के गांव जलिंगोड़ा की खामोशी के बाद हम पहुंच गए चाईबासा के शोर शराबे में। अब अगले पार्ट में बताएंगे कि चाईबासा में काबा।